हेलो दोस्तों, दिस इज़ द फिफ्थ डे ऑफ माय लास्ट यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम और अभी दोपहर के 1 बज गए थे। मैं दोपहर वाले इंसान हूँ, मतलब सुबह मुझसे नहीं उठा जाता है, तो मैं 10 से 11 बजे ही उठती हूँ। रात में मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। तो 1 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी और सबसे पहले तो मैंने 10 तारीख था तो मैंने RWA का मॉक लगाया था। तो उस मॉक में मेरे 2 घंटे चले गए थे और उसमें मेरे नंबर कम आ गए हैं इस बार। पिछली बार तो 250 थे और इस जो बुधवार वाला था, और इसमें तो 226 ही बने हैं। पेपर तो लाइक मॉडर्न टू डिफ़िकल्ट था, जैसा होना चाहिए था। पेपर बहुत अच्छा था, बट वही था कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस गलत हो गए। लाइक सिले सिले मिस्टेक्स मैंने करे हैं, मैंने बाद में उसको देखा। रात में मैंने एनालिसिस किया था, तो काफ़ी सिली सिली क्वेश्चंस जो थे वो मुझसे मिस्टेक हो गए थे। मैथ वाज ओके, मैथ ऐसा था कि कर सकते हैं, बट ये था कि मैथ जो है टाइम टेकिंग था। रीजनिंग का अगर बोले तो रीजनिंग भी डिफ़िकल्ट था, बट रीजनिंग में ये था कि कुछ सिली सिली क्वेश्चंस थे जो मैं नहीं करती तो शायद मतलब थोड़े नंबर मेरे बढ़ सकते थे। सिली क्वेश्चंस मतलब सिली मिस्टेक्स भी हुए हैं, बट ये था कि रीजनिंग का लेवल भी बहुत अच्छा था। और हिंदी भी मुझे लगता है कि हिंदी भी काफ़ी इस बार इन्होंने थोड़ा ठीक लेवल का ही दिया था। ऐसा नहीं था कि ईजी सा है और आप कर लोगे। जैसे वो जो उपमा, मुझे लगा सब मैक्सिमम लोगों को लगा था कि वो उपमा अलंकार है, बट एक्चुअली में वो उपमा अलंकार नहीं था। तो क्योंकि हमने वहाँ पे सम सा सी ये होता है तो उससे उपमा अलंकार समझ लेते हैं, बट उपमा अलंकार था नहीं वो। तो सब मिला करके मेरे जो मॉक में नंबर थे वो 226 बने थे, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि पिछली बार जो बुधवार का मॉक था उसमें तो 250 आ गए थे। एंड वो वाला मॉक मुझे इजी भी लगा था, बुधवार वाला, बट अभी ये वाला मॉक मुझे इन्होंने लगता है कि डिफ़िकल्ट कर दिया था, थोड़ा सा मॉडरेट रखा था अच्छा सा। बट इसमें भी ये था कि अच्छा हम कर सकते थे, पता नहीं कैसे हुआ नहीं, क्या गलत हो गया। मैंने फिर बाकी लोगों का एनालिसिस भी देखा। मैंने ये देखा कि परसेंटाइल इसमें ये था कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ था, तो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं डिफ़िकल्ट था, बाकी सब के लिए भी डिफ़िकल्ट था। तो सही है, मतलब ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। नंबर कम हुए तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो इम्प्रूव कर लेंगे, 20 दिन है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना हिंदी थोड़ा सा रिवाइज़ करा जो है, और उसके बाद फिर जीके जीएस में तो अभी ऐसा कुछ सच मैंने करा नहीं। आज मैं लाइब्रेरी भी नहीं गई थी, मैं घर पे ही पढ़ाई कर रही थी। तो हिंदी कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने कंट्री करेंसी और कंट्री कैपिटल था, तो वो मतलब याद मुझसे हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा था। पीडीएफ है तो मेरे पास, तो मैं उसी से लर्न कर रही थी। तो मैंने सोचा था कि आज कैसे भी करके कंट्री और कैपिटल जो होता है वो पूरा रट्टा कर लूँगी, बट नहीं हो पाया मुझसे। बीच बीच में मैं क्योंकि रट्टा आपको करना है, आप उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगा नहीं सकते, तो मैं रट रही थी। और फिर मेरा एक टाइम हो रहा था कि फिर मेरा मन नहीं लग रहा था, तो फिर मैं रात में जो है, रात हो गया था। रात में जब मैं पढ़ी थी, लाइक बीच बीच में मैं ब्रेक भी ले रही थी, तो अभी रात हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि जो RWA का जो मैंने सुबह मॉक दिया था, सुबह क्या मतलब वहीं दोपहर में जो मॉक दिया था उसका एनालिसिस कर लूँ। तो मैंने उसके क्वेश्चंस जो थे, जो हिंदी और रीजनिंग और मैथ में जो गलत हुए थे वो सब देखे, नोट डाउन करा जो मुझे डिफ़िकल्ट लगा और जिसे मैं भूल सकती थी। तो इन सब प्रोसेस में मेरा ऑलमोस्ट लाइक सिर्फ एनालिसिस करने में 1 घंटा 1.5 घंटा चला गया, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी लिख रही थी और उसके बाद जो क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ आ रहे थे वो मैंने नेट से भी करने की कोशिश करी। अभी भी स्टिल एक क्वेश्चन है जो मुझसे भी नहीं बना है, वो मैथ का क्वेश्चन था। टाइम स्पीड डिस्टेंस का था, तो वो वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया है। तो अभी वो उसमें मेरा बहुत टाइम लाइक 10-15 मिनट चला गया, लेकिन अभी भी मुझे नहीं समझ आया। बट कोई बात नहीं। उसके बाद फिर ये एनालिसिस करने में मेरा ऑलमोस्ट 1.5 घंटे चले गए, कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि जो कंट्री कैपिटल वाला है पीडीएफ वापस से उसको पढ़ना शुरू कर दूँ। तो रात में मैंने फिर वहीं पढ़ाई करी, कंट्री कैपिटल थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो गया, मेरा लैपटॉप टूट गया गाइस। बहुत ही बुरा लग रहा है। पता नहीं कल का मतलब कल मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, क्योंकि कल तो अब मैं जाऊँगी अपना लैपटॉप ठीक कराने के लिए। कुछ सही होता नहीं, लेकिन कुछ बिगड़ ज़रूर जाता है। देखते हैं उसमें कितना पैसा लगता है, क्योंकि एक तो डांट भी बहुत पड़ेगी घर वालों से, बट कोई बात नहीं। एक तो मेरा सब कुछ मेरा लैपटॉप में ही रहता है, तो लैपटॉप ठीक कराना ज़रूरी है। तो अब कल मैं लैपटॉप ठीक कराऊंगी। देखती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो लाइक 6th डे वाला आ पाता है कि नहीं आ पाता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ एटलीस्ट, जिससे ये जो चैलेंज लिया हुआ है लास्ट 30 डेज़ का वो टूटे नहीं मेरा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।